3 जोन का फाइनल पैनल आ गया है। बहुत सीटें खाली चली गई हैं तीनों जोन में। लगभग 40% जो है यहाँ पे सीट खाली रहा है हर एक जोन का। और बात करें तो सेकेंड डीवी में बहुत बच्चों का होने का चांस है, क्योंकि सीटें खाली गई हैं तो सेकेंड डीवी में काफ़ी बच्चों को होगा। और बहुत सीट जो है खाली जा रही है, बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं, तो कोई मेडिकल में रिजेक्ट हो जा रहा है, कोई A1 मेडिकल में जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत सभी को हुई है, अलग अलग परेशानी आ रही है, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट में फेल हो रहा है, तो कोई डीवी स्किप कर रहा है, तो कोई जो है मेडिकल में फेल हो रहा है। इन सभी चीज़ों के बाद 3 जोन का यहाँ पर फाइनल पैनल लिस्ट आया है, जिसमें भी काफ़ी सीटें खाली गई हैं। कितनी सीटें किस जोन में खाली है, कितनी % खाली है, पूरा आपको एनालिसिस करके बताएंगे। ये जानने से पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ALP के दोस्तों तक, जो भी सेकेंड डीवी का वेट कर रहे हैं और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो 3 जोन का फाइनल पैनल लिस्ट देखो आ गया है, जिसका बहुत डीवी क्लियर हो गया था और सभी वेट कर रहे थे कि कब आएगा। ऐसे ही देखो अब एक एक करके सारे जोन का आएगा, एक एक करके जितने भी जोन हैं जिनका भी डीवी अब जो है कंप्लीट हो चुका है, उन सभी जोन का यहाँ पर फाइनल पैनल अब एक एक करके सभी जोन का जो है रिलीज करेगी। एक एक जोन अपना अपना देने लगेगा। अब इसी में देखते हैं कि किस किस जोन का अभी तक आ गया है और कितना कितना सीट खाली गया है। हाँ जी, तो सबसे पहले देखोगे जिस जोन का आया हुआ है तो वो जोन है आपका गोरखपुर, जिसका यहाँ पर फाइनल डीवी इन्होंने रिलीज कर दिया है, फाइनल डीवी अपना जो है दे दिया है। अब इसी में अगर बात करेंगे, यहाँ पर जो टोटल सिलेक्शन हुआ है गोरखपुर में, वो गोरखपुर में टोटल सिलेक्शन हुआ है देखो 119 बच्चों का। अब देखते हैं कि सीटें कितनी थी, आखिर 119 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो सीटें कितनी थी, कितने सीटें खाली रही हैं, क्या फाइनल अपडेट है। तो जो टोटल सीटें थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सभी गोरखपुर में जो टोटल सीट है, वो टोटल सीट है देखो गोरखपुर में 143, ठीक है, 143 टोटल सीटें हैं गोरखपुर में। अब 143 में से कितना सीट फिल हो गया है जी, तो टोटल जो सीट है वो देखो आपका टोटल सीट था 143, ठीक है, 143 सीट था, जिसमें 119 बच्चा का हो गया है। और 143 केवल इन्हीं का नहीं, साथ में 15 सीट और जोड़ोगे जो कि आपका एक सर्विसमैन का भी था, तो टोटल सीट हो गया देखो आपका यहाँ पर 158। अब इसमें मानो जो सिलेक्ट हुआ है वो एक सर्विसमैन का भी तो बच्चा होगा, एक सर्विसमैन वाले कैटेगरी के भी तो होंगे। और 15 सीट है, तो जब एक सर्विसमैन वाले नहीं होते तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, एक सर्विसमैन वाले नहीं होंगे तो वो जनरल कैंडिडेट को काउंट कर दिया जाता है। तो टोटल लेके चलेंगे 158 सीटें थी और 119 का जो है देखो सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। मतलब कि जो टोटल सीट खाली रह गई वो 39 जो है आपकी सीट यहाँ पर खाली रही है। लगभग देखोगे तो 20 से 25% गोरखपुर में सीट खाली है। सोचो इतना छोटा जोन में इतना ज़्यादा सीट खाली रहा है, एक इतने छोटे से जोन में जहाँ पर बच्चों की संख्या इतनी कम है, ठीक है, जहाँ सीटें इतनी कम है, वहाँ पर जब इतना खाली है तो जो बड़े बड़े जोन है वहाँ पर कितनी सीट खाली जाएगी। चलिए और जोन का देखते हैं जिनका रिजल्ट आया हुआ है। अब देखो हम लोग देखेंगे आरआरबी गुवाहाटी का, जिसका भी यहाँ पर पैनल लिस्ट आ चुका है। अब आरआरबी गुवाहाटी का चेक करोगे तो आरआरबी गुवाहाटी में जो टोटल सिलेक्शन हुआ है वो देखो हुआ है 217 बच्चों का। अभी 217 बच्चे टोटल सेलेक्ट हुए हैं। अब 217 में से कितनी सीटें पहले थी, कितनी खाली रही है गुवाहाटी में देखेंगे। गुवाहाटी में जो टोटल वैकेंसी था वो टोटल वैकेंसी कितना है, तो गुवाहाटी में देखो टोटल वैकेंसी है आपका 341, ठीक है। जो टोटल वैकेंसी है आपका गुवाहाटी में वो टोटल वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी है 341। अब 341 वैकेंसी है, साथ में देखो ये 34 एक सर्विसमैन वालों का भी है, तो आपको ये भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि जो मेरिट लगेगी, जो पैनल लिस्ट आ रहा है उसमें एक सर्विसमैन के भी बच्चे हो रहे हैं सेलेक्ट। अब यदि सीट खाली रहेगी तो सीट वाले खाली वाले मिल जाती है जनरल कैंडिडेट को, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसको बोलते हैं। 341 है और 34, ठीक है, तो कितना हो गया देखो ये 5 और फिर उसके बाद आगे देखोगे तो यहाँ पर 7, मतलब कि टोटल सीट है आपका 375 सीट टोटल है, ठीक है। अब 375 में से कितना फिल हो गया है जी, तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 375 सीट था, जिसमें 217 फिल हो चुका है, मतलब कि 375 और कितने हो गए तो 217। तो यहाँ से देखो हो गया 8 और यहाँ पे हो गया आपका कितना, तो ये 5, ठीक है। ये आपकी देखो टोटल जो यहाँ पे सीट खाली रही है वो कितनी रही है, तो टोटल यहाँ पे सीटें खाली रही हैं आपकी 158। सोच लो इतनी ज़्यादा सीट खाली है, टोटल 158 सीट खाली रह गया है। अब देखोगे 158 सीट खाली रहा है, सोचोगे 158 सीट पर जब मेरिट आएगा, एक्स्ट्रा बच्चों का सिलेक्शन होगा तो कितने बच्चे से और सिलेक्ट होंगे, कितने ज़्यादा और बच्चों को सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे ये 158 खाली है ना, तो 158 में जब आप ध्यान दोगे तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या
क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट पार्ट पैनल, मतलब कि अब ये और पैनलिस्ट देंगे, ये पहला है। तो हो सकता है कि 158 में 58 सीटें और भर जाएंगी आपके, लेकिन फिर भी तो लगभग 100 सीटें आपके लिए खाली ही रहेगी। 100 सीटों पर दोबारा जो है आपका सेकेंड लिस्ट ये लोग पब्लिश करेंगे ही करेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग अगले जोन का देखते हैं। जिस अगले जोन का रिजल्ट आया हुआ है जी, तो आगे देखो जिस जोन का आया हुआ है वो जोन है देखो आपका आरआरबी सिलीगुड़ी। अगर आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करें तो आरआरबी सिलीगुड़ी में जो टोटल सिलेक्शन है वो देखो हुआ है 59। ठीक है, टोटल सिलेक्शन यहाँ कितना हुआ 59, टोटल सीट कितना था। तो बात करते हैं देखो आगे आपका सिलीगुड़ी जोन। सिलीगुड़ी जोन में टोटल सीट है 87। ठीक है, 87 इनकी है और 9 जो है एक सर्विसमैन में है। तो टोटल जो 6 सीट हो रहा है वो हो रहा है देखो 96, टोटल 96 सीटें हैं। चलते हैं अब जो है देखते हैं कि कितना फिल हुआ था। टोटल जो फिल हुआ है ये देखो, टोटल फॉर्म टोटल यहाँ पे जो बच्चे फिल हो गए हैं वो है 59। ठीक है, टोटल सीटें थी 96, 59 फिल हो गया है। मतलब कि लगभग अगर यहाँ पे देखोगे तो लगभग आपकी कितनी सीटें खाली हैं, तो आपकी लगभग अभी 37 सीटें जो हैं यहाँ पे खाली हैं। ठीक है, 37 सीटों पर जो है ये लोग आपका सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे। 37 सीटों पर ये लोग जो है डीवी देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये भी आपका पैनल पार्ट 1 है, तो इसमें अभी और पैनल लिस्ट जारी हो सकता है। तो 37 की जगह हो सकता है कि 10-15 बच्चे और बढ़ जाएंगे, फिर भी 20-25 सीट खाली रहेगा। और 20-25 सीट पर आप देखोगे कि सेकेंड लिस्ट जो है आएगा, सेकेंड लिस्ट पब्लिश होगा। और सबसे अधिक जिसको फ़ायदा होगा इन लिस्ट में वो कैटेगरी देखना होंगे एससी और एसटी, इनका सबसे अधिक कट ऑफ डाउन जाएगा। हमेशा होता है जब भी सेकेंड लिस्ट आती है तो उसमें जो सबसे अधिक कट ऑफ कम होता है वो सबसे अधिक कट ऑफ कम होता है देखो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का। तो इनके अगर यदि आप इनसे हैं तो आपको दिक्कत लेने की और ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम जाएगा और आपका सिलेक्शन का काफ़ी ज़्यादा जो है चांस यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अनदर अपडेट के साथ। तब तक आपसे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और जो भी चैनल पर पहला बनाए हैं तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे, ऐसा ही आगे का फर्दर वीडियो के लिए।